यमन में हालात फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के दक्षिणी इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जहां संयुक्त अरब अमीरात समर्थित अलगाववादी लड़ाके मौजूद थे। इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जो देश कभी एक साथ लड़ रहे थे, अब उनके बीच बढ़ता टकराव यमन की जंग को और खतरनाक बना रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यमन के दक्षिणी हिस्से में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऐसे ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं जिन पर यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एटीसी का नियंत्रण बताया जा रहा है। इन हवाई हमलों में 20 से ज्यादा अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई और घायल हो गए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब दक्षिणी यमन में सत्ता और नियंत्रण को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक जिन इलाकों में ये हमले किए गए, वहां एटीसी ने हाल के दिनों में अपनी मौजूदगी मजबूत की थी। ये संगठन लंबे वक्त से दक्षिण यमन को एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने की मांग करता रहा है। एटीसी को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन हासिल है, जबकि सऊदी अरब यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाकर सरकार के साथ खड़ा है और यही मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि एटीसी की सेनाएं कुछ रणनीतिक सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों के आसपास सक्रिय थी, जिसे सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने सीधा खतरा माना। इसके बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कार्रवाई करते हुए हवाई हमलों का सहारा लिया। इन हमलों ने न सिर्फ जमीन पर हालात को और बिगाड़ दिया, बल्कि खाड़ी देशों के आपसी रिश्तों पर भी सवाल खड़े कर दिए। एटीसी का कहना है कि उनके ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और यह हमला राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया है। संगठन का दावा है कि वे अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सऊदी गठबंधन की कार्रवाई ने हालात को हिंसक बना दिया। दूसरी ओर सऊदी समर्थित प्रशासन का तर्क है कि यह कार्रवाई यमन की संप्रभुता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जरूरी थी। दरअसल यमन का गृह युद्ध सालों से जारी है और इसमें कई स्थानीय और क्षेत्रीय ताकतें शामिल हैं। एक तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही हैं, तो दूसरी ओर यमन की सरकारी सेना और उसके सहयोगी। इस बीच दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन ने संघर्ष को और जटिल बना दिया है। पहले सऊदी अरब और यूएई एक साथ हूतियों के खिलाफ लड़े, लेकिन समय के साथ दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती चली गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई का फोकस दक्षिणी यमन में अपने प्रभाव को मजबूत करने पर है, जबकि सऊदी अरब पूरे यमन को एकजुट रखने की नीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के समर्थित गुट अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ताजा हवाई हमले इसी बढ़ते टकराव का संकेत माने जा रहे हैं। इस संघर्ष का असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच मतभेद और गहराते हैं, तो इसका असर खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और सैन्य समीकरणों पर भी पड़ेगा। साथ ही यमन में आम लोगों के लिए हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं, जो पहले ही सालों से युद्ध की मार झेल रहे हैं। फिलहाल स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। वहीं दुनिया की नजरें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या पुराने सहयोगी अपने मतभेद सुलझा पाएंगे या ये दरार और बढ़ जाएगी।